नमस्कार। बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि राज्यसभा सांसद की संसद से बड़ी मांग, जहां पर उन्होंने बड़ी मांग करते हुए कहा है कि देश का नाम सिर्फ भारत हो। तो सांसद नरेश बंसल का ये बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है सांसद नरेश बंसल का बड़ा बयान, जहां पर उन्होंने कहा इंडिया दैट इज भारत संविधान के अनुच्छेद 1 में ये संभव हो। तो बड़ी जानकारी साझा कर रहे हैं, जहां पर राज्यसभा सांसद की संसद से ये बड़ी मांग, देश का नाम सिर्फ भारत हो, ऐसा सांसद की तरफ से मांग की गई है। संविधान के अनुच्छेद 1 में संशोधन हो। सांसद नरेश बंसल ने ये मांग करते हुए कहा है कि देश का नाम सिर्फ भारत होना चाहिए। इंडिया दैट इज भारत, और ऐसी मांग करते हुए राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने ये मांग रखी है। वहीं बीते रविवार रात को हुई मूसलाधार बारिश के चलते ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग रुद्रप्रयाग और कर्णप्रयाग के बीच में जनपद चमोली के प्रवेश द्वार कमेटा में 150 मीटर बह गया था, जिससे आवाजाही पूरी तरह से अवरुद्ध हो गई। बद्रीनाथ की ओर जाने वाले तीर्थयात्री और आमजन वापस रुद्रप्रयाग होकर रुद्रप्रयाग से पोखरे होते हुए कर्णप्रयाग, गोपेश्वर और बद्रीनाथ की ओर दूसरे मोटर मार्गों से यात्रा कर रहे हैं। गुरुवार को बड़ी मशक्कत के बाद क्षतिग्रस्त मार्ग को 72 घंटों बाद लोगों के लिए पैदल आवाजाही के लिए खोल दिया गया है। अगर मौसम ठीक रहा तो वाहनों की भी आवाजाही शुरू हो सकती है। इतनी जल्दी जो संभव हो पाया है, आरसीसी कंपनी है हमारी, इसके वर्कर हैं, इन्होंने बहुत मेहनत की है। जो प्रशासन है, बीआरओ है, इन्होंने काफ़ी हेल्प की। रेलवे वाले हैं, इन्होंने बहुत हेल्प की। प्रशासन ने भी बहुत हमारा साथ दिया, पुलिस ने भी साथ दिया भीड़ को कंट्रोल करने के लिए। मौसम ने थोड़ा साथ नहीं दिया, लेकिन जैसे जैसे हमें टाइम मिलता था काम करते रहते थे। बड़ी खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें कि देहरादून, चमोली और बागेश्वर में बारिश की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। 28 से 31 जुलाई तक भारी बारिश का मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट जारी किया है। बिजली चमकने और मूसलाधार बारिश होने की भी संभावना जताई गई है। तो देहरादून, चमोली और बागेश्वर में बारिश की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं देहरादून में महानगर कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर जसविंदर सिंह गोगी के नेतृत्व में कार्यकर्ता सीईओ स्मार्ट सिटी कार्यालय पहुंचे, जहां पर कांग्रेसियों ने स्मार्ट सिटी के कामों में देरी और बारिश में शहरवासियों को हो रही परेशानी पर प्रदर्शन किया। देहरादून के राजेंद्र नगर स्थित स्मार्ट सिटी कार्यालय के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। कांग्रेसियों ने चेतावनी दी है कि समस्याओं का जल्द निस्तारण नहीं होने पर शहरी विकास मंत्री का घेराव किया जाएगा। महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर जसविंदर सिंह गोगी ने कहा कि स्मार्ट सिटी के सभी काम 30 जून तक पूरे होने थे। ऐसा नहीं करने पर कार्यदायी संस्थाओं पर जुर्माना लगाने की बात कही गई थी। अभी भी शहर में तमाम काम अधूरे पड़े हुए हैं। बारिश की वजह से जगह जगह कीचड़ हो रहा है, लोग गड्ढों में गिरकर चोटिल हो रहे हैं। परेड ग्राउंड और इसके आसपास स्मार्ट सिटी के कामों का ऑडिट, ईसी रोड का काम पूरा करना के साथ साथ जल्द ही सड़कों के गड्ढे भरने की भी मांग की गई है। जब तक महानगर कांग्रेस
संतोष कमेटी प्रदर्शन करती रहेगी जब तक ये हमारी बात समझे ना। और साथ साथ मैं ये भी आपको अवगत कराना चाहता हूँ, इसके लिए हमें डीएम कार्यालय में प्रदर्शन करना, वहाँ भी करेंगे, और अगर मुख्यमंत्री जी का घिराव करना पड़ा तो वहाँ भी हम कार्यक्रम करेंगे। और ये कार्यक्रम तब तक चलते रहेंगे जब तक ये हमारी बात इन्हें समझ नहीं आती। वहीं लघु व्यापार एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा का कहना है कि यूपी सिंचाई विभाग के अधिकारियों द्वारा प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर योजना, राष्ट्रीय पथ विक्रेता संरक्षण अधिनियम, राष्ट्रीय जैविका मिशन का उल्लंघन करते हुए हरिद्वार नगर निगम द्वारा विकसित किए गए वेंडिंग जोन पर आपत्ति नोटिस देना दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि कुंभ मेला 2021 के दौरान कुंभ मेला अधिकारी रहे दीपक रावत के निर्देश पर हरिद्वार नगर निगम द्वारा वेंडिंग जोन बनाए गए थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा के बाद रोडी बेलवाला स्थित महिला पिंक वेंडिंग जोन 100 महिलाओं को रोजगार देने के लिए बनाए गए। साल 2022 में ज्वालापुर पुल जटवाड़ा का वेंडिंग जोन भी व्यापारिक गतिविधियों के लिए संचालित हो रहा है। यूपी सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता द्वारा केंद्र और राज्य सरकार की योजना के बगैर जानकारी लिए हरिद्वार नगर निगम को जो नोटिस दिया गया है वह न्यायपूर्ण नहीं है। 25 मई 2016 को उत्तराखंड सरकार द्वारा एक जियो जारी किया गया, एक शासन आदेश जारी किया गया, जिसके अकॉर्डिंग तमाम उत्तराखंड के नगर निकायों द्वारा वेंडिंग जोन बनाए जा रहे हैं। उसी परिपाटी को अपनाते हुए हरिद्वार नगर निगम द्वारा कोविड के दौरान 19 के दौरान जब यहाँ पर कुंभ मेला के आयोजन हो रहे थे, उस टाइम पर यहाँ पर जो है टीवीसी की बैठकें हो रही थी, और टीवीसी की बैठकों में ये निर्णय लिया जा रहा था कि कहाँ कहाँ वेंडिंग जोन बनेंगे। अभी हाल ही के अंदर जो हमारे वेंडिंग जोन बने हैं, 3 वेंडिंग जोन, एक ललतारो पुल पर हमारा वेंडिंग जोन है, दूसरा रोडी बेलवाला में माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा धामी जी की पिंक वेंडिंग जोन है, तीसरा जटवाड़े पुल का हमारा वेंडिंग जोन है। खबर थराली से है, जहां पर नारायण बागर पैखाल चौपाता मोटर मार्ग बहुत ही खतरनाक बना हुआ है। बता दें कि यह मार्ग आवागमन के लायक नहीं है, फिर भी लोग चट्टान पर मलबा पत्थरों और पानी के बीच से जूझते हुए आवागमन कर रहे हैं। यहाँ पर सड़कों का मामला पिछले 1 साल से खस्ता चला आ रहा है। दरअसल पिछले साल से थोड़ी सी बारिश सड़क बंद हो जाती है, लेकिन संबंधित विभाग यहाँ पर कोई स्थायी समाधान नहीं कर पाया है। दूसरी तरफ राजकीय इंटर कॉलेज चौपाता के लिए जाने वाला एकमात्र पैदल रास्ता भी भूस्खलन की चपेट में आकर खस्ताहाल हो गया है, जिससे लोगों को छात्र छात्राओं के विद्यालय जाने में भी किसी खतरे से कम नहीं बना हुआ है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार शाम को उत्तराखंड शिक्षा परिषद की परीक्षा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि परीक्षा में अंक के साथ ही ज्ञान प्राप्त करना भी महत्वपूर्ण होता है। प्रदेश में युवा पीढ़ी का बौद्धिक स्तर पर बहुत ऊंचा है और वे शिक्षा और खेलकूद दोनों में ही नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के छात्र छात्राओं की ये उपलब्धि सामान्य नहीं है, इसे बनाए रखना भी आसान नहीं है। छात्रों द्वारा स्वयं के लिए भी ऐसा बेंचमार्क बनाया गया है। वहीं चंपावत जनपद के 2 दिवसीय जनपद भ्रमण कार्यक्रम के तहत चंपावत सर्किट हाउस पहुंची प्रदेश की खेल एवं नागरिक मंत्री रेखा आर्य का पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान मंत्री रेखा आर्य ने भूस्खलन की चपेट में आए परिवारों से मुलाकात कर उन्हें विस्थापन करने के लिए सहायता राशि के चेक वितरित किए। इस दौरान मंत्री रेखा आर्य ने चंपावत जनपद के सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर जनपद में आपदा से संबंधित समस्याओं को सुना और उनके उपायों पर चर्चा की।
हमारे सभी अधिकारी, चाहे वो आपदा प्रबंधन के अधिकारी हो या उससे संबंधित, चाहे वो पीडब्ल्यूडी के हो, एनएच के हो या पीएमजीएसवाई के हो या हमारे स्वयं आंगनबाड़ी केंद्र से संबंधित हमारे अधिकारीगण हो, डीपीओज हो, सभी से कहा गया है कि बिल्कुल सजग मोड में रहें। माँ की कृपा अभी तक बनी हुई है, आगे भी बनी रहेगी, लेकिन सजगता बहुत जरूरी है। और आपदा के लिए, उसके प्रबंधन के लिए, उससे निपटने के लिए सरकार ने भरपूर पैसा दिया हुआ है। खबर देहरादून से है, जहां पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू हुए 3 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, जिसको लेकर केंद्रीय विद्यालय हाथी बटकला में 2 प्रेस वार्ता की गई, जिसमें वीएस डिप्टी कमिश्नर सुकीर्ति रायवानी ने कहा कि 29 जुलाई को राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया गया, जो कि 3 साल पूरे होने पर किया जा रहा है। इन 3 वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन हुआ है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत बच्चों के विशेष गुणों को निखारने का कार्य किया जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 3 वर्ष पूरे होने को हैं और केंद्रीय विद्यालय संगठन में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को क्रियान्वयन के लिए सभी कारगर कदम उठाए जा रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो विजन है, 21वीं सदी के लिए हमें बच्चे को तैयार करना है, इंटीग्रेशन ऑफ लोकल विद द ग्लोबल, और साथ ही साथ एक आत्मनिर्भर भारत के लिए तैयार करना। रटंत जो हमारी व्यवस्था चली आ रही थी, उससे हट करके बच्चे को क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिव थिंकिंग के लिए तैयार करना। कारगर तरीके से फाउंडेशनल स्टेज से लेकर और आगे के जो क्रियाकलाप है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 2020 के तहत वो बिल्कुल लागू किए जा रहे हैं और इफेक्टिव उसके रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे, जो कि फाउंडेशन अगर मजबूत है, जो हमारा एफएनएल की बात करते हैं उसके हिसाब से, तो हम मान के चलते हैं कि जो हमारे बच्चे अब आगे जाएंगे वो जो वैश्विक डिमांड की बात करते हैं, विश्व स्तर पर जो हमारी जरूरतें हैं और जो स्किल एजुकेशन की बात करते हैं, सेल्फ एंटरप्रेन्योर की बात करते हैं, तो उसको पूरा करेगा। डेटा है अपने आप को फोल्डर में रखी है और जो सीबीएसई और सब जॉइंट वेंचर से केंद्रीय विद्यालय संगठन, हम लोग एक लचीली, फ्लेक्सिबल से कहना चाहिए, मल्टी डिसिप्लिनरी। मैं यहाँ पे वहीं उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के बाद अब पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष खंडूरी का वायरल वीडियो कांग्रेस के लिए मुसीबत बना हुआ है। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने पहले अपने वायरल वीडियो पर सफाई दी थी और उसके बाद उन्होंने मनीष खंडूरी के वायरल वीडियो पर भी स्पष्टीकरण दिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने साफ किया है कि दोनों ही वीडियो को एडिट किया गया है और उसके आगे का पार्ट नहीं दिखाया गया। हालांकि इस बीच बीजेपी के नेता कांग्रेस पर इन दोनों वायरल वीडियो को लेकर अटैकिंग मूड में नजर आ रहे हैं। मतलब वीआईपी का नाम इसी को नहीं देखा कि बेड को भी तोड़ के दिखाया जा रहा है। मनीष खंडूरी जी का ये कतई कथन नहीं था। उन्होंने कहा कि इसमें एक पार्ट काटा गया है। उनके शब्द थे कि जब मैंने देखा कि अंकिता के पिता के ऊपर भद्दी टिप्पणियां अपराधी कर रहे थे कोर्ट में, मेरा खून खौल उठा। आपका क्यों नहीं खोल रहा है? अच्छा भाई जी, आपने पूरा वीडियो देखा? कोई गलत है? वहीं नियमों को ताक पर रखकर ई रिक्शा का संचालन करने वालों पर देहरादून आरटीओ ने कार्रवाई की है। देहरादून शहर के कई मुख्य मार्गों पर आरटीओ की 5 टीमों और 4 बाइक स्क्वाड तैनात थे, जिसे यह जिम्मा सौंपा गया था। बिना लाइसेंस, बिना फिटनेस सर्टिफिकेट और बिना टैक्स जमा करने वाले संचालकों पर कठोर कार्रवाई की गई। इसके साथ ही ऐसे रिक्शा संचालकों पर भी कार्रवाई की गई। साथ ही साथ ऐसे संचालकों पर कार्रवाई की गई और अपने वाहन का संचालन जो करते हैं, जहां पर ई रिक्शा का संचालन करना पूरी तरह से प्रतिबंध है। वहीं इस दौरान आरटीओ द्वारा लगभग 100 चालान काटे गए और 30 ई रिक्शा सीज किए गए। संभागीय परिवहन अधिकारी शैलेश तिवारी के अनुसार नियमों को ताक पर रखने वाले संचालकों पर किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाएगी। इसके साथ ही इस प्रकार के अभियान लगातार जारी रहेंगे। की संख्या काफी ज्यादा शहर में बढ़ गई है। कई जगह ट्रैफिक जाम लगता उनसे है और कई लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं होने की शिकायत हुई है या किराया ज्यादा लेने की शिकायत है। इन सब चीजों को हम लोगों ने हमारे संज्ञान में पहले आ चुका है। हम लोग अभियान चलाते रहे हैं, लेकिन इस बार हम लोगों ने अभियान का स्तर बढ़ा दिया है।
ज़्यादा टीमें लगाई हैं। 5 टीमें हमारी लगी हुई हैं, 4 बाइक स्क्वाड्स को भी लगाया है। इस समय हम मौजूद हैं तहसील चौक देहरादून पर। पिछले दिनों हाल ही में हमने खबर भी एक बनाई थी रिक्शा को लेकर, जिसका संज्ञान जो है आरटीओ एनफोर्समेंट शैलेश तिवारी ने लिया है। उन्होंने जब हमने पूछा उनसे तो उन्होंने ये भी बताया कि ई रिक्शा के खिलाफ जो है अब शहर में लगातार अभियान चलेगा, क्योंकि ई रिक्शा हर जगह शहर में जगह जगह खड़ी होकर जाम लगाती है, जिसकी वजह से जो शहरवासी हैं वो परेशान नज़र आते हैं। कहीं ना कहीं इसकी जो इसमें सफ़र करते हैं लोग, वह भी कहीं ना कहीं जल्दबाजी के चक्कर में चोटिल हो जाते हैं, जिसकी वजह से शहरवासियों को जाम का सामना भी करना पड़ता है। इसी खबर पर जो शैलेश तिवारी है उन्होंने संज्ञान भी लिया था, और हाल ही में उन्होंने कल, अगर हम बात करें तो उन्होंने कल 100 ई रिक्शा को जो है उनके चालान काटे हैं। साथ ही 27 ऐसे ई रिक्शा हैं जिनको सीज भी किया है, क्योंकि वह प्रतिबंधित मार्गों पर संचालित हो रही थी। ऐसे में परिवहन विभाग जो है कह रहा है कि लगातार इस अभियान को चलाया जाएगा, ताकि जो ई रिक्शा है वह नियमों का पालन करें। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या ई रिक्शा चालक इन नियमों का पालन कितने सही ढंग से करते हैं, यह भविष्य बताएगा। कैमरा पर्सन गौरव पंत के साथ अभिनव नायक। खबर हल्द्वानी से है, जहां पर पूरा देश कारगिल दिवस मना रहा था। वहीं दूसरी ओर हल्द्वानी के एक पूर्व सैनिक परिवार ने सूबे के धामेश सरकार के अधिकारियों पर भूमाफियाओं से सांठगांठ का आरोप लगाते हुए आगामी 1 अगस्त से हल्द्वानी नगर निगम कार्यालय में आमरण अनशन पर बैठने की चेतावनी दी है। पूरा मामला हल्द्वानी शहर के पटेल चौक के पास का है, जहां पर शहरी नजुल भूमि पर किए गए भूमाफियाओं द्वारा अतिक्रमण को लेकर ये मांग उठाई गई है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को हल्द्वानी में हुए एक अवैध निर्माण के संबंध में बताना चाहता हूं, जो विकास प्राधिकरण के कार्यालय से महज 200 मीटर दूरी पर है। मैंने स्थानीय स्तर पर सांठगांठ करके नजुल भूमि को बिना फ्री होल्ड कराए, बिना मानचित्र स्वीकृत कराए अवैध कॉम्प्लेक्स बनाकर करोड़ों रुपये में बेच दिया है। जो मेरे साथ एक ये अन्याय अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है, ये नजुल की भूमि में इनके द्वारा अतिक्रमण किया गया है, और जिसकी मेरे पास सूचना के अधिकार से सब जानकारी है। इनके खुद कागजों द्वारा मुझे लिख के दिया जा रहा है कि सरकारी जमीन है, नजुल भूमि है, और जो फ्री होल्ड के लिए आवेदनी है, और विकास प्राधिकरण कह रहा है कि इसमें नक्शा स्वीकृति नहीं है। तो सर मैं 3 साल से दर दर भटक रही हूँ। लगातार जो हमारे अध्यक्ष जी हैं और जिलाध्यक्ष जी हैं, ये लगातार सक्रिय हैं। हालांकि हम लोग टाइम तो देते हैं, पर इनके बराबर टाइम नहीं दे सकते हैं। पर अगर ऐसी कोई बात रही, जो हमारी बहन है अभी अपनी समस्या को लेके आई हैं, इनकी रोजी रोटी का के लिए भी इनका बड़ा संकट पैदा हो गया है, और ये भाई साहब हैं इतने लंबे टाइम से लोग संघर्ष कर रहे हैं। इन्होंने मुख्यमंत्री जी से बार बार बोला है, ऐसा तो नहीं है कि मुख्यमंत्री जी को मालूम नहीं होगा, और अभी भी ये उनसे रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं। वहीं हाईकोर्ट ने पूरे प्रदेश में राजमार्गों और सड़क के किनारे से सरकारी और वन भूमि से अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए हैं। अदालत ने सभी जिलाधिकारियों और प्रभागीय वन अधिकारियों को क्रियान्वयन की रिपोर्ट 4 माह के भीतर कोर्ट में पेश करने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति राकेश थपरियाल की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। नैनीताल जिले के पदमपुरी और खुटानी में सड़क किनारे सरकारी भूमि पर अतिक्रमण को लेकर प्रभात गांधी ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र लिखा था। हाईकोर्ट में स्वतः संज्ञान लेते हुए इस पत्र पर जनहित याचिका के रूप में सुनवाई की गई। पत्र में कहा गया था कि पदमपुरी और खुटानी में राजमार्ग के किनारे सरकारी और वन भूमि पर अतिक्रमण कर दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान बनाए गए हैं। जो माननीय उच्च न्यायालय की तरफ से निर्देश प्राप्त हुए हैं अतिक्रमण हटाने के संबंध में, उसके विषय में हम लोग सभी जगह सर्वे करा रहे हैं, स्टेट हाईवेज और एनएच इत्यादि का। वन विभाग और राजस्व विभाग एवं जो रोड एजेंसीज हैं उनकी टीम के साथ
जो भी अतिक्रमण इसमें स्थायी या अस्थायी प्रकृति के चिन्हित होंगे उन पर कार्रवाई करी जाएगी, उनको हटवाया जाएगा। पूर्व से भी अतिक्रमण हटाने का जो अभियान है वो जनपद में गतिमान है। विभिन्न विभागों की सार्वजनिक संपत्तियों से अतिक्रमण लगातार हटवाया जा रहा है। वो संबंधित विभागों के माध्यम से सब पर कार्रवाई की जाएगी और इसको हम लोग देहरादून लिए चलते हैं, जहां पर छात्र छात्राओं के सम्मान में समारोह रखा गया है और सीएम धामी संबोधन कर रहे हैं। अपने संबोधन में क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। अनधिकृत रूप से शिखर पर जाने के लिए सामान लेकर या अपना एक ध्येय होना चाहिए, वो सहमति के बिना जनरली व्यक्ति अतिक्रमण नहीं करेगा। वो संबंधित विभागों के माध्यम से सब पर कार्रवाई की जाएगी और इसको हम लोग दिखाई नहीं देता इसके साथ ही जो बरसात होगी या रेड अलर्ट बहुत कम होते थे और हमारे समय के अनधिकृत रूप से अपना सामान लेकर या अपना कोई कब्जा करे हुए हैं, वो तक कोई दिखाई नहीं देता था। अतिक्रमण नहीं करेगा। अगर पहला नंबर विभागों के माध्यम से सब पर कार्रवाई की जाएगी और इसको हम लोग जो भी माननीय तो उसकी चर्चा लंबे समय तक होगी रेड अलर्ट और दूर दूर कोई कार्यक्रम हो, कोई त्योहार हो, कोई शादी बारात हो, अनधिकृत रूप से अपना ऐसा आयोजन हो रहा हो तो निश्चित रूप से उस छात्र के बारे में या उस छात्रा के बारे में वहां चर्चा होती थी। आज मैं आश्चर्यचकित हूं कि हमारे छात्र सुशांत ने हाई स्कूल परीक्षा में 99% पर, हमारी छात्रा तनु ने इंटरमीडिएट में 99% अंक प्राप्त किए हैं। ये बताता है कि ये हमारा बौद्धिक स्तर किस प्रकार से ऊंचा हो रहा है। हालांकि हाई स्कूल में यदि द्वितीय स्थान की बात करें तो 12 बच्चों के 98% अंक हैं तो और इंटरमीडिएट स्तर पर 21 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 95% इससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं। मैं आज के अवसर पर अपने सभी जो मेधावी छात्र हैं, छात्राएं हैं, उनसे यही कहना चाहूंगा कि परिश्रम का कोई विकल्प जीवन में नहीं होता है। कई बार हम लोग सोचते हैं कि लाइफ में बहुत सारे शॉर्टकट हैं, लाइफ में कोई शॉर्टकट नहीं होता है और ये केवल विद्यार्थी जीवन की बात नहीं है, क्योंकि इसके बाद आपको बहुत सारे नए आयामों को छूना है, नए विषयों को छूना है, नए नए क्षेत्रों में प्रवेश करना है। हर क्षेत्र में प्यारे बच्चों, आप सभी जो चुनौतियां जीवन में आने वाली हैं, अगर आप सब लोग आज से ही इस प्रकार से काम करेंगे और मेरा मानना है कि शिक्षा में भक्ति जैसी सारगर्भिता होनी चाहिए। भक्ति जिसमें शक्ति होती है और भक्ति से कुछ भी प्राप्त हो सकता है। अहंकार कदापि नहीं होना चाहिए। कई बार अहंकार हमको जो है बहुत नुकसान कर देता है, क्योंकि भक्ति के द्वारा रावण ने कैलाश पर्वत तक उठा लिया था और अहंकार से वशीभूत होकर वो अंगद के पैर को भी नहीं हिला पाया था। और इसलिए अगर आपने ये सोच लिया कि अब तो 99% आ गए हैं, 98% आ गए हैं, 97 आ गए हैं, 96 आ गए हैं, 95 आ गए हैं, तो अब मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा मन में भाव आ जाएगा तो ये निश्चित मानिए कि आने वाले समय में आपको मुश्किल होगी। मैं आपसे स्पष्ट कहना चाहता हूं और मैं यहाँ पर आया हूं आपके बीच में, तो जो मेरे जीवन का जितना मैंने कुछ थोड़ा बहुत जो भी सीखा है वो मैं आप सबसे साझा करना चाहता हूं। मैं यहाँ पर कोई भाषण देने के लिए नहीं आया हूं। मैं जब भी विद्यार्थियों के बीच में जाता हूं तब मुझे लगता है कि मैं भी अभी विद्यार्थी हूं और ठीक है, मैं आपका जैसा विद्यार्थी तो मैं नहीं बन सकता हूं, धन सिंह जी भी नहीं बन सकते और उदय जी भाई साहब तो बन ही नहीं सकते क्योंकि ये हमसे पहले के विद्यार्थी हैं। लेकिन वैसे विद्यार्थी व्यक्ति पूरे जीवन भर रहता है, संपूर्ण जीवन भर, जब तक उसके जीवन। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।